दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग पूरा एक वन शॉट लेके आए हैं भाई 4F और 5F सीरीज के लिए। यानी मेरे भाई, अगर आप 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में हो, ध्यान से समझो भैया, 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में या तो डी ब्लॉक लॉन्ग में आएगा, बहुत ध्यान से समझना, ये पूरी वीडियो बहुत डिटेल में समझाएंगे, या तो डी ब्लॉक लॉन्ग में आएगा, और नहीं अगर डी ब्लॉक आएगा तो एफ ब्लॉक आ जाएगा। जिन लोगों ने मेरी डी ब्लॉक वाली वीडियो देख ली है, अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो कोर्स में देख रहा है तो उसने देख ही ली होगी। अगर यूट्यूब पे कुछ जो वन शॉट हम डाल रहे हैं, अगर आपने डी ब्लॉक वाली वीडियो देख ली है तो एफ ब्लॉक वाली वीडियो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। समझो भैया, हमने उसमें एक डायलॉग बताया था कि जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। क्या मतलब? यानी जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। फाइनल ईयर में हो इतना तो समझोगे भैया, ठीक है। जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिनमें डी में जाता है वो डी ब्लॉक, और जिनमें एफ में जाता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। भैया सर जी, ये एसपीडीएफ होता क्या है? तो भाई देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स है, सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, 118 टोटल एलिमेंट है। उन्हें कैसे पढ़ोगे? तो उन सबको व्यवस्थित करके एक टेबल बनाई जिसे पीरियोडिक टेबल कहा। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस, पी, डी, एफ। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में होता है डी ब्लॉक, और नीचे कोने में पड़ा होता है एफ ब्लॉक भैया, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है भाई, ठीक। तो हमने क्या लिखा? वे एलिमेंट्स जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करता है, एंटर करता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन्हें बॉटम पर रखा गया, यानी नीचे की तरफ रखा गया है। 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज है भैया, समझो जरा। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक है, और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक है, ठीक है। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है मेरे भाई, 14 एलिमेंट्स इसमें हैं और 14 एलिमेंट्स इसमें हैं। इसे हम लोग 4F सीरीज कहते हैं, इसे हम लोग 5F सीरीज कहते हैं। 4F वाले को लेंथेनाइड कहते हैं, 5F वाले को एक्टिनाइड कहते हैं भाई, ठीक है। डी ब्लॉक वाले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें सब कुछ डिटेल में बताया था, यहां पर भी आपको बताते हुए चलना है, समझो भैया। तो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है भैया, एक लेंथेनाइड है, एक एक्टिनाइड है, ठीक है। सबसे पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाया भैया, देखो जरा, ये है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का मतलब 4F सीरीज है, तो 4F सीरीज में इसे याद करने की आपको जुगाड़ भी बता देंगे। लेंथेनाइड में जो 4F सीरीज है वो 58 नंबर सीरियम से स्टार्ट होती है। 58 से जस्ट पहले होता है LA, ठीक है। इस LA के नीचे वाले ही सारे हैं जितने भी भैया 4F वाले हैं। देखो 2 सीरीज हैं, 4F और 5F। जो 4F वाली सीरीज है वो पूरे LA के नीचे है भाई, ठीक है। इस वजह से इसे लेंथेनाइड कहते हैं। ऐसे ही जो 5F वाली सीरीज है वो AC के नीचे है, 89 नंबर के नीचे है, इसलिए उसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं, जैसे 58 नंबर सीरियम होता है, ठीक है। सीरियम का विन्यास कैसे बनाते हैं? तो सीरियम का विन्यास हम लोग बनाते हैं XE, समझना भैया जरा। XE मतलब जिनॉन। जिनॉन का नंबर होता है 54। जब बहुत बड़ा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होते हैं तो इतना लंबा 1s2 2s2 ये सब नहीं बनाएंगे, वरना भैया लिखते लिखते दुखी हो जाएंगे। तो उसके पड़ोस वाली, उससे पीछे वाली जो इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, उसके टर्म में बना देते हैं। तो जिनॉन का नंबर कितना है? 54, 54, और F में 1 है तो 55, D में 1 है तो 56, और 2 हो गए 58। इस तरीके से सीरियम का नंबर 58 होता है, और इस तरीके से इसका विन्यास बनता है। इसमें देखिए F ब्लॉक में एलिमेंट्स में, मतलब इस F ब्लॉक के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये F ब्लॉक एलिमेंट है भैया, ठीक है। ऐसे ही सीरियम के बाद प्रेसिडिमियम है, ठीक है। इसमें 4F में 3 होते हैं, 6S में 2 होते हैं। नियोडिमियम है, नियोडिमियम में 4F में 4 हैं, गिन लो। XE का मतलब कितना हो गया? 54, 54 और 4 कितने हो गए? 58, 58 और 2 कितने हो गए? 60, देखो 60 नंबर है। ऐसे इसमें प्रोमीथियम है, सेमेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डायस्प्रोसियम है। यानी ओवरऑल बात करें तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। अगर एक बात और भी बता रहा है, अगर आपको पेपर में ये सारे नाम ना भी याद रहें तो कुछ 5-7 लिख देना, उनका विन्यास बना देना, तब भी चल जाएगा। किसी का भी आप चेक कर लो। जैसे भैया और कौन कौन है? हॉल्मियम है, इर्बियम है, थूलियम है, इटर्बियम है, ल्यूटीशियम है। ल्यूटीशियम चेक कराया जरा, चलो भैया, ठीक है। जिनॉन का नंबर 54, 54 और 1 55, 55 और 2 57, 57 और 10 67 और 4 71। ये देखो 71, 71 नंबर का विन्यास बन गया। यानी सरल भाषा में कहें तो 58 नंबर से लेकर 71 तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं,
इन्हें हम लोग कहते हैं 4F सीरीज। अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो ये वीडियो ये PDF आपको दे देंगे, अपना फ्री चैनल है टेलीग्राम पर BDKD in BSc, वहां से इसे डाउनलोड कर लेना, आराम से नोट कर लेना भैया, ठीक है। तो ये जो भैया 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स हैं 14, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं 4F सीरीज या फिर लेंथेनाइड हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही 5F सीरीज होती है जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। 89 नंबर AC होता है, एक्टिनियम होता है, ठीक। तो उसके नीचे वाले जो 14 हैं वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। जैसे कौन कौन भैया, 90 नंबर थोरियम है, तो थोरियम का नंबर 90 है, तो इससे पहले वाला जो इनर्ट गैस है वो ढूंढेंगे, अक्रिय गैस ढूंढेंगे। जैसे अक्रिय गैस कौन है, रेडॉन है। रेडॉन का नंबर कितना होता है, 86 यानी 86 होता है। गिन लो भैया 86 नंबर का तो यही हो गया, 86 और 2 88 और 2 कितने हो गए, 90 हो गए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये 90 का विन्यास बन गया। ऐसे ही 91 का बनाएंगे तो 86 87 88 89 90 91, देखो 91 का बन गया। तो आप रेडॉन को चेक करोगे एज अ 86, तो थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, एमेरिशियम है, क्यूरियम है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं टोटल, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, और उसके अलावा फर्मियम है, ठीक है, मेंडेलियम है, नोबेलियम है, लॉरेंसियम है। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं भैया, ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी को गाली आली दे रहा हूं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये 5F सीरीज यानी एक्टिनाइड कहलाती है भैया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, देखो पेपर में अगर ये लॉन्ग में आया 4F सीरीज 5F सीरीज लिखो, एक ही वीडियो ये पर्याप्त है। 4F आए तो सिर्फ 4F का विन्यास बनाना, 5F आए तो 5F वाला बना देना, ठीक। जैसे इसमें देखो सब में क्या, इसमें F में 10 हैं, F में 9 हैं, F में 7 हैं, सब में F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये भी F वाला है, ठीक। इसमें 5F में जा रहे हैं तो ये 5F वाला है, ऊपर वाले में 4F में जा रहे हैं तो वो 4F वाला है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो 4F 5F तो 14 है, लेकिन यहाँ 7p1 है, 7s2 है, तो ये चाहे तो अपना बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, चाहे तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस चक्कर में ये सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 ऑक्सीकरण भी दे देते हैं, 2 भी दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं। तो हमने लिख दिया ये सभी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। जैसे सीरियम ट्रिपल पॉजिटिव दिखाता है, टर्बियम 4 पॉजिटिव दिखाता है, सीरियम 4 पॉजिटिव भी दिखा देता है, थोरियम ट्रिपल भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, यूरेनियम 3 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने आपको डी ऑर्बिटल वाली जो वीडियो थी पूरा समझा दिया था कि भैया जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डाया मैग्नेटिक होता है। डाया मतलब जोड़े में, तो जिनमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें डाया मैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। जिनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें पैरा मैग्नेटिक कहते हैं। और जिनमें कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं, भैया थोड़ा बहुत गरम गरम कर लिया, टेम्परेचर में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया, कुछ विशेष संरचनाएं अगर बन जाती हैं तो उन्हें हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और यही हमने यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है। बताओ क्या लिखा हुआ है? बे मटेरियल जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये वीकली रिपेल होते हैं, दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, तो डायामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें अनपेयर्ड यानी बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये अट्रैक्ट होते हैं, पहले वाले दूर जाते हैं, दूसरे वाले पास आते हैं। तीसरे क्या है? फेरोमैग्नेटिक हैं। बे मटेरियल जिनमें कुछ स्पेशल शेप के डोमेन, कुछ विशेष आकृतियां डोमेन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? देखो भैया 3 बताया हमने। डाया मतलब जोड़े में, ठीक, पैरा मतलब बिना जोड़े में, और फेरो का मतलब जिसमें विशेष आकृतियां पाई जाएं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, और इन आकृतियों को हम लोग डोमेन कहेंगे भाई, ठीक है। कारण क्या है ये भी हमने उस वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से समझो, उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ, फिर भी बताते सुनो। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और एक अपनी एक्सिस पे घूमती है। एक तो हम नॉर्मल ऐसे चक्कर लगाने लगे और एक हम ऐसे घूम घूम के चक्कर लगाए, तो 2 मोशन होते हैं। जो चारों तरफ घूम रही है कक्षाओं में उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और जो अपनी ही जगह पर घूम रही है उसे स्पिन मोशन कहते हैं। दोनों के कारण ही मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हमने क्या लिखा? मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेटिज्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशन के कारण
होता है। पहला क्या होता है, स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है। डी ब्लॉक वाली वीडियो भी जरूर देखना, हम ये नहीं कह रहे कि वो देखो भैया हकीकत है उसमें भी बहुत खुल के बताया, इसमें हम आपको थोड़ा सा तेज बता रहे हैं, थोड़ा टाइम भी बचेगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो आप डी ब्लॉक वाली वीडियो भी जरूर देखना, और नहीं भी देखिए तो छोड़ो यार, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है ना, तो इस वजह से क्या होगा भैया, स्पिन मोशन होगा। ठीक, स्पिन मोशन होगा तो इसके लिए इक्वेशन होती है μs बराबर gs अंडर रूट एस एस प्लस 1 इंटू वीएम। हमने आपको बताया था बीएम क्या है, बोर्स मैग्नेट्रॉन है, एस स्पिन क्वांटम नंबर है, जीएस जाइरो मैग्नेटिक रेशियो है, और म्यू क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है भैया। ठीक, तो अगर स्पिन मोशन होगा तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट को इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, हमने आपको बताया था इसमें जो बीएम है वो बोहर्स मैग्नेट्रॉन होता है, और एक बोहर्स मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है EH/4πmc, जिसमें भैया E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, दूसरा वो चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, जिससे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इसे हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, ऑर्बिटल, तो L से लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन वही सेम है, वहां म्यू एस था या म्यू एल कर दिया, जी एस था जी एल कर दिया, अंडर रूट एस एस प्लस 1 था या एल एल प्लस 1 कर दिया, बीएम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो म्यू एल क्या है, आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, जी एल क्या है, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो है, एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, बीएम क्या है, फिर एक बार बोहर्स मैग्नेट्रॉन है। तो टोटल भैया जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो दोनों की वजह से निकलेगा, स्पिन प्लस ऑर्बिटल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा भैया म्यू जे बराबर म्यू एस प्लस म्यू एल। ठीक, म्यू जे क्या है, टोटल है, म्यू एस क्या है, स्पिन वाला है, म्यू एल क्या है, ऑर्बिटल वाला, दोनों को जोड़ा तो टोटल बन गया भैया। ठीक है, जीएस की वैल्यू 2.003 और जीएल की वैल्यू 1.0 इस तरीके से होती है भैया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो भैया जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सबको मिला दिया तो म्यू जे हो गया, तो यहां भी जी जे हो जाएगा, अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू में बीएम हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, सभी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 4f वाले की, तो जब 4f की बात करें तो परंतु 4f एलिमेंट के केस में लिगेंड के अप्रोच करने पर ऑर्बिटल मोशन नहीं रुकता, यानी इसमें दोनों मोशन होते रहेंगे। मतलब जो म्यूएल की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, समझो, जो म्यूएल की वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, यानी जो म्यू का मान होगा वो म्यू एस प्लस म्यू एल दोनों के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो डी ऑर्बिटल वाला पढ़ा था उसमें एक वैल्यू जीरो हो गई थी। ठीक, एल वाली वैल्यू जीरो हो गई थी, तो यहां पर वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो म्यू बराबर म्यू एस प्लस म्यू एल, यानी दोनों आ जाएंगे। जब दोनों आ जाएंगे तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी बताओ, म्यू जे बराबर, ये एल नहीं है जे, म्यू जे बराबर जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू में वीएम आ जाएगा भाई। ठीक है, इस इक्वेशन को आखिरी में ठीक कर लेना, ये म्यू जे बराबर जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया इसके केस में दोनों ही मोशन होते हैं, 4f में ऑर्बिटल भी होता है, स्पिन भी होता है, तो टोटल इक्वेशन म्यू जे बराबर जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू वीएम हो जाता है। इससे आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं, वो चुंबक है या नहीं, और चुंबक की 3 कैटेगरी है, डायामैग्नेटिक मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिपेल होगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। दूसरा पैरामैग्नेटिक, इसमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अट्रैक्ट होकर पास आएगा लेकिन थोड़ा अट्रैक्ट होगा। तीसरा फेरोमैग्नेटिक, इसमें डोमेन्स पाए जाएंगे विशेष संरचनाओं के और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा भैया, इसे फेरोमैग्नेटिक हम लोग कहेंगे। ठीक है, नंबर 4 की बात करें तो ये लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स पहले भी बता चुके हैं, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्राइड, बोराइड, ये सब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड टाइप, ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे अगर हम आपसे कह दें K4 FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये लिगेंड भी दिख रहा है, CMA भी दिख रहा है, सिंपल आयन भी दिख रहा है। जो इस तरीके के यौगिक होते हैं ये लोग भी बनाते हैं, लेकिन इनकी जो औकात है भैया वो डी ब्लॉक से कम होती है। तो हमने लिख दिया डी ब्लॉक के समान F ब्लॉक भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी शो करते हैं, परंतु इनकी जो क्षमता होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है भाई। ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं बना सकते हैं जितना अच्छा डी ब्लॉक बना सकते हैं भैया। ठीक है, आखिरी में कलर की बात करें तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कलर देंगे, क्योंकि इनमें भी बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनमें भी F ऑर्बिटल है। ये भैया सारे के सारे कलर शो करते हैं, जैसे हमने कुछ यहाँ पे लिख भी दिए हैं, जैसे Pr ट्रिपल पॉजिटिव है, रेडिश यानी लाल कलर दिखाता है, Pm ट्रिपल पॉजिटिव पिंक येलो दिखाता है, यूरेनियम रेड दिखाता है, नेपच्यूनियम ब्लू दिखाता है। तो ये लोग कलर भी शो करते हैं भाई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया जो लेंथेनाइड वाले तत्व हैं जब आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो रेडियस है वो कम होती जाती है। इसे हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं भाई। ठीक, यही हमने लिखा है।
कि La से Lu तक जाने पर जब हम लोग 58 से 71 की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक और आयनिक साइज जो है वो लगातार कम होता जाता है, इनकी जो रेडियस है वो लगातार कम होती जाती है, तथा La से Lu तक साइज में होने वाले इस टोटल डिक्रीज को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, लगातार जो साइज है वो कम होता चला जाता है, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर La की रेडियस देखो तो 1.69 है, सीरियम से स्टार्ट है, सीरियम की देखो तो 1.65 है, लेकिन जब आप Lu की तरफ पहुंच जाओगे तो वो रह जाती है सिर्फ 1.56। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जा रही है, और जो वैल्यू कम हो रही है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से ये कहलाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये अगर 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा तो सिर्फ इतनी सी 4 लाइनों की डेफिनेशन लिखाओगे तो मजा नहीं आएगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है, कि जब नंबर बढ़ता जा रहा है कि भैया हम लोग 58 से 71 पे पहुंच गए तो फिर साइज कम क्यों हो रहा है। तो साइज कम नहीं हो रहा है, लेकिन रियलिटी है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो क्यों होता है ऐसा, जरा समझो भैया। ऐसा इसलिए होता है जब हम La से Lu तक जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जरा समझो भैया, जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, ठीक, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 ही इसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है, यानी जितना जिसका नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो जब हम लोग कभी 58 के करीब होंगे तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 58 ही होंगे, लेकिन जब हम लोग जाएंगे 71 के करीब तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 71, यानी प्रोटॉन के ऊपर 71 लोग हैं, 71 लोग मिलकर प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके ऊपर क्या होगा, माइनस। तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा प्रोटॉन है, इनकी ताकत ज्यादा है, तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब खींचते हैं तो साइज कम हो जाता है। यही लिखा है कि La से Lu तक जाने पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। प्रोटॉन जब बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, यानी प्रोटॉन के ऊपर आवेश बढ़ता जा रहा है, जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, और जब वो बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कस के खींचेगा, कस के खींचेगा तो थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर पेपर में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो लिख देना भैया, La से Lu तक जाने पर रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ये सब कम होती जाती है। इस वजह से ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक आध उदाहरण बता देना जैसे हमने आपको बताया था, और फिर एक्सप्लेन भी कर देना कि भैया जब साइज बढ़ेगा, तो जब साइज बढ़ेगा तो मतलब क्या है, उसमें नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ेगा तो यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस यानी नाभिक के ऊपर प्लस ज्यादा हो जाएगा, और जब प्लस ज्यादा हो जाएगा तो वो माइनस वाले को कस के अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो कस के खींचेगा तो इसे ही हम लोग कहेंगे भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कमी हो गई। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। एफ ब्लॉक भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन, यानी एफ ब्लॉक का एक्सट्रैक्शन भी आपसे पूछता है कि कैसे आप एफ ब्लॉक को अलग कर सकते हो, तो वो भी आपको करा देंगे। खैर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है जो आपको पूरा कोर्स आराम से मिल जाएगा, स्ट्रक्चर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आ जाना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।